बहुत अच्छी खबर आ रही है यूरोप की तरफ से। रोमानिया और बुल्गारिया, याद रखिएगा कि रोमानिया बुल्गारिया शंघन का पार्ट बन चुके हैं। मैंने आज से तकरीबन 1 साल पहले कहा था कि 3 ममालिक जिन्होंने अप्लाई किया हुआ था शंघन का पार्ट बनने के लिए, इनमें रोमानिया, बुल्गारिया और क्रोशिया थे। लेकिन 2 कंट्रीज जो कि शंघन का पार्ट है, एक ऑस्ट्रिया और दूसरा नीदरलैंड, इन लोगों ने इतराज उठाया हुआ था कि जितने भी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं या ऐसे लोग जो डंकी लगाकर आते हैं, वो बुल्गारिया और रोमानिया के थ्रू ही शंघन में दाखिल होते थे या यूरोपीय यूनियन के कंट्रीज में दाखिल होते थे। तो इन्होंने कहा था कि इनकी रोकथाम के लिए ये बाकायदा तौर पर कोई काम करें, उसके बाद ये अप्लाई करें। तो अब 2024 में बाकायदा तौर पर रोमानिया और बुल्गारिया शंघन का पार्ट बन चुके हैं। पाकिस्तानी और इंडियन को मौजें लग चुकी हैं। इनको ज्यादा बेनिफिट इसलिए है कि मैं बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानी और इंडियंस को जानता हूं। पाकिस्तान से सिर्फ 6 लाख का वर्क वीजा मिल जाता है रोमानिया बुल्गारिया के लिए, और इंडियन से सिर्फ 2 से 2.25 लाख में वीजा मिल जाता है। कैसे मिल जाता है? अब जिनके भाई, कोई दोस्त, कोई जानने वाले रिश्तेदार वहां कंपनीज में काम कर रहे होते हैं, वहां से वीजा निकलवा देते हैं। इसके अलावा काफी ज्यादा ऑनलाइन ऑफिशियल वेबसाइट भी हैं, वहां से अप्लाई कर लेते हैं। लिंक्डइन में काफी ज्यादा पोर्टल हैं, या जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं इन्होंने अपनी वेबसाइट बनाई होती है, उनके कैरियर्स में या जॉब्स पे जाके वहां पे ये यूरोपास जो फॉर्मेट होता है, यूरोपास वेबसाइट से सीवी ले लेते हैं और उसी फॉर्मेट में सीवी बनाकर अप्लाई करते हैं। डिफरेंट वेज होते हैं, लेकिन टोटल इनका जो एक्सपेंस आता था, बाकायदा तौर पर जिन दोस्तों से एयरपोर्ट पे पूछा गया है कितना एक्सपेंस आया है, जो कि रोमानिया बुल्गारिया जाते थे, वो 5 लाख, 6 लाख, मैक्सिमम 7 लाख बताते थे। मतलब आप इतने में रोमानिया बुल्गारिया जाते थे, वहां पे 6 माह तक काम करते थे, उसके बाद वहां से आप किसी भी और कंट्री में मूव कर पाते थे। अब इसका बहुत बड़ा बेनिफिट हुआ है। रोमानिया बुल्गारिया ने बाकायदा तौर पर बताया है कि 4 करोड़ के करीब पूरी दुनिया के लोगों को बेनिफिट हुआ है रोमानिया बुल्गारिया शंघन का पार्ट बनने की वजह से। पहले शंघन पार्ट में तकरीबन 27 ममालिक थे, अब 29 ममालिक हो चुके हैं, और अभी से मैं आपको बता रहा हूं कि अन करीब ही क्रोशिया भी शंघन का पार्ट बन जाएगा, तो 30 ममालिक हो जाएंगे। शंघन का पार्ट बनने का ये फायदा होता है कि आप सिर्फ एक कंट्री का वीजा लेते हैं, तो उस पर आप 30 के 30 ममालिक का बॉर्डर फ्री ट्रेवल कर सकते हैं। ना रास्ते में आपको कोई चेकिंग होती है, ना कोई चेक पोस्ट आती है, ना आपको दूसरे कंट्री में जाने के लिए वीजा लेना पड़ता है। चाहे आप एयरलाइन से जाएं, चाहे आप बाई रोड जाएं, आपको कोई रोक टोक नहीं होती। इसके अलावा जिस कंट्री में चाहें आप स्टे कर सकते हैं, जहां चाहे आप जॉब कर सकते हैं। इस वक्त भी रोमानिया और बुल्गारिया बड़ी आसानी के साथ इंडियन और पाकिस्तानियों, बांग्लादेश, नेपाल, साउथ एशियन जो कंट्रीज हैं इनको वीजे दे रहा है। उसकी मेन वजह भी मैं आपको बता देता हूँ। उसकी मेन वजह यह है कि इन कंट्रीज में अभी सैलरी थोड़ी सी कम है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। फॉर एग्जाम्पल, अगर 700-800 यूरो ये कंट्री सैलरी देते हैं, तो पाकिस्तानी एक बंदा उधर जाता है तो इस हिसाब से तकरीबन 2.5 लाख रुपए सैलरी बन जाती है। और अगर वो रहायश दे दें या खाना दे दें, तो ऑलमोस्ट 2 लाख या पौने 2 लाख रुपए पाकिस्तानी करेंसी में बंदा सेव कर लेता है। इंडियन 70-80 हज़ार रुपए सेव कर लेता है। तो इस वजह से ये लोग ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं कि हमें आसानी के साथ और सस्ता वीजा मिल रहा है, ये लोग वहां पे मूव कर जाते हैं, इसीलिए इन लोगों को बेनिफिट हासिल होता है। सिमिलरली आपको बताता चलो, सबसे ज्यादा काम रोमानिया बुल्गारिया में किस चीज का है? आए दिन इनकी जॉब्स भी निकलती रहती है, अक्सर एक्सप्रेस न्यूज के पेपर पे मैं देखता रहता हूँ। तो इसके अलावा और भी कंट्रीज की होती हैं। मैं आपको बताता चलूं कि इनमें जो ज्यादा जॉब्स आ रही हैं वो कंस्ट्रक्शन की फील्ड में आ रही हैं, बिल्डिंग की फील्ड में आ रही है। इसके अलावा डिलीवरी की जॉब्स आती हैं। डिलीवरी की जॉब्स तो आप वहां पे फ्रॉम द फर्स्ट डे ही जाएंगे आपको मिल जाती है। जिसके पास लाइसेंस नहीं होता, ड्राइवर की जॉब भी आती है। डिलीवरी जॉब में ये बेनिफिट है, अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो आप इलेक्ट्रिक साइकिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास इंडियन, पाकिस्तानी, इंटरनेशनल लाइसेंस है, तो आप उसी लाइसेंस पर 1 साल तक ड्राइविंग भी कर सकते हैं। 1 साल में आपको तमाम तर ममालिक के रूल्स पता चल जाता है, लाइसेंस आप बनाने में कामयाब हो जाते हैं, आपके लिए काफी ज्यादा आसानियां पैदा हो जाती हैं। याद रखिएगा कि एक वक्त था कि जब लोगों को ज्यादा डिजिटल मीडिया पे या सोशल मीडिया पे आगाही नहीं थी, लोग 40-50 लाख रुपए देकर भी यूरोप जाना शुरू कर देते थे, और अभी भी काफी लोग ऐसे हैं जिनको आगाही नहीं है, वो 40-40, 50-50 लाख रुपए लगाकर शंघन कंट्री में या यूरोप में जाते थे। लेकिन रोमानिया बुल्गारिया में, जैसा मैंने आपको बताया है, सस्ते तरीन वीजे हैं। इससे भी आसान आपने वीजा हासिल करना है तो आप स्टडी वीजा लगवा सकते हैं। स्टडी वीजे पर लोग वहां पे जाते हैं, कुछ अरसा स्टडी करते हैं, उसके बाद स्टडी वीजे को वर्क वीजे में कन्वर्ट करवा लेते हैं। और सबसे बेहतरीन तरीका, अगर किसी बंदे की 3-4-5 कंट्री की ट्रैवल हिस्ट्री है, थोड़ा सा उसकी ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी है, पासपोर्ट पर स्टैंपें लगी हुई हैं एग्जिट की, एंट्री की,
तो वो विजिट वीज़ा अप्लाई कर दे। जितने भी शंगन कंट्रीज़ हैं इनका विजिट वीज़ा सिर्फ और सिर्फ 80 यूरो का है। मतलब पाकिस्तानी करेंसी में देखा जाए तो तकरीबन 25-26 हज़ार रुपए का, और इंडियन करेंसी में देखा जाए तो तकरीबन 7-8 हज़ार रुपए का वीज़ा आपको मिल जाता है, जो कि सुनने में इंतहाई सस्ता लगता है, इम्पॉसिबल सा लगता है, लेकिन ये रियलिटी है। आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं कि सिर्फ 80 यूरो में तमाम शंगन ममालिक का आपको विजिट वीज़ा मिल जाता है, अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी हो और साथ आपकी कोई 25 लाख रुपए की बैंक स्टेटमेंट बनी हो, बिल्कुल रियल बैंक स्टेटमेंट हो, फेक ना हो। इंडियन करेंसी में 1/3 बोल सकते हैं, क्योंकि उनकी करेंसी कोई 3.25 रुपए के करीब है। तो हम कह सकते हैं कि अगर पाकिस्तान की बैंक स्टेटमेंट 25 लाख की चाहिए तो उनकी इंडियन करेंसी की 7-8 लाख रुपए की बैंक स्टेटमेंट चल सकती है। उसमें इनको इन ममालिक का वीज़ा मिल जाता है। आप इन ममालिक में चले जाएं, वहां से जाके किसी भी शंगन ममालिक में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ हैं, 29 कंट्री में किसी भी कंट्री में मूव कर जाएं। ज़्यादातर लोग जो है वो इटली में, जर्मनी में, फ्रांस में, इस तरह अपनी पसंद के किसी अच्छे कंट्री में मूव कर जाते हैं। अभी रोमानिया और बुल्गारिया नया नया शंगन कंट्री का पार्ट बने हैं। अभी आपको बहुत ज्यादा वीजे मिले, आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप इस अपॉर्चुनिटी से भरपूर फायदा उठाइएगा, क्योंकि इसके बाद जब कंपटीशन बढ़ेगा, अप्लाई ज्यादा होने शुरू होंगे, फिर वीजों की रिफ्यूजल ज्यादा बढ़नी शुरू होगी, फिर आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। इसके अलावा अगर आप शंगन कंट्री में किसी और कंट्री का वीजा लेना चाहते हैं, विजिट वीजा, अगर आपको लगता है कि जिसकी वीजा रेशो काफी ज्यादा अच्छी हो, तो फिर आपको चाहिए कि आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेने के बाद नीदरलैंड का वीज़ा अप्लाई कीजिएगा। इंशाल्लाह नीदरलैंड का वीज़ा आपको आसानी के साथ मिल जाएगा। अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री और बैंक स्टेटमेंट अच्छी है, देन यू कैन गेट नीदरलैंड विजिट वीज़ा वेरी इजीली। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। दूसरों तक शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और एलीट साकिब यूट्यूब चैनल को नए आने वाले सब्सक्राइब लाजमी कर दें, ताकि तमाम लेटेस्ट मालूमात सबसे पहले आप तक पहुँचती रहें। इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।